उस्मान साहब, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से हम देख रहे हैं कि एक फिर थ्रेट आया ईरान को, और उसमें यही कहा गया कि अगर आप मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते तो आपको जो सैंक्शंस हैं वो रीइम्पोज कर दी जाएंगी उन पर। अब अमेरिका की जानिब से भी कहा गया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं ईरान के साथ, लेकिन ईरान एक तो बज़िद था कि वो जौहरी प्रोग्राम पर वो गिव अप नहीं करेगा, लेकिन क्या इसके बगैर टॉक्स हो सकती हैं? और साथ ही साथ अब जो चाइना और रशिया को ऑन बोर्ड लिया गया है, ये ममालिक किस हद तक रोल प्ले कर सकते हैं अगर जस्ट इन केस ये अपने उससे पीछे नहीं हटते जौहरी प्रोग्राम से और ये मामला आगे नहीं बढ़ते, तो ये ममालिक का क्या किरदार देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी बड़ा हैपनिंग है ये वीक। अगर हम देखें जिस तरीके से आपने इंट्रो में बताया, एक तरफ ईरान जो है अपनी जितनी लाइकली ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट कर रहा है। आज तेहरान के अंदर रशियन और चाइनीज पैनल उनके साथ है, जिसमें वो इसी तनाजुर के अंदर जो है मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ लेवरेज लेने की कोशिश करेंगे। और खबरें आ रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि स्टॉक पाइल जो है उसको भी मजीद बेहतर किया जाए और एंटी क्राफ्ट जो उनका सारा सिस्टम था जिसे अपना न्यूट्रलाइज कर दिया गया था उसे रीबिल्ड किया जाए। और दूसरा वो चाह रहे हैं कि अगर कोई करारदाद इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है तो उसको वीटो करने के हवाले से भी वो अपना फाल किरदार अदा करे। मेरे ख्याल में ईरान की पोजीशन इस वक्त बड़ी मुस्तहकम है, और ईरान के जो वजीर खारजा उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को अपने इंटरव्यू में कैटेगोरिकली ये चीज़ और अपनी पोजीशन ईरान की वाज़ह कर दी है कि किसी सूरत में ये उनका नेशनल प्राइड है, वो यूरेनियम की एनरिचमेंट और जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में 12 रोज़े की जंग के तनाजुर में हम इस मामले को देखें तो ईरान किसी सूरत के अंदर जो है इससे बैक ऑफ नहीं कर सकता। जबकि दूसरे एंड पे जो यूरोपीय यूनियन थ्रेट कर रही है उसकी बड़ी रीजन ये है कि 10 साल 18 अक्टूबर को कंप्लीट होने जा रहे हैं। 2015 का जेसीपीओ मुआहदा 2025 18 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्नैप बैक हो जाएगा। वो तमाम सैंक्शन जो कि यूरोप और दुनिया की तरफ से ईरान पे इंपोज की गई थी वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगी है। और इसी तनाजुर में वो ईरान को धमकी दी जा रही है, जबकि ईरान के वजीर खारजा ने इस चीज का बरमला इजहार किया कि वो कोई प्रेशर और किसी सूरत के अंदर कोई थ्रेट जो है नहीं लेंगे। और अगर इंपोज किया जाता है वो सारे का सारा मैकेनिज्म, तो उस सूरत में ईरान के पास जो ऑप्शन है उसमें एनपीटी से वो बैक ऑफ कर सकते हैं। वो हमने देखा रवां महीने के शुरू के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट ने बिल पे दस्तखत करके आईएए से तमाम जो ताउन था वो कैंसिल कर दिया और उनको यहां से चलता किया जो वहां के ऊपर आईएए की इंस्पेक्शन टीम थी। तो मेरे ख्याल में ईरान जो है अपनी लाइकली ऑप्शन जिसमें 90% तक उन्होंने कहा हम यूरेनियम की एनरिचमेंट भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में उनके पास पोटेंशियल भी है। और जिस तरीके से उन्होंने असर्ट किया और बड़ा रोल प्ले किया इस वॉर के अंदर, जब दुनिया सारी की सारी वन साइड के ऊपर खड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर भी अशूरा के ऊपर ये चीज कह चुके हैं हम किसी सूरत में जो हम ईरान की टोन से तो साफ नजर आ रहा है कि वो किसी सूरत गिव अप नहीं करने वाला। अगर वो गिव अप नहीं करते तो ये सैंक्शंस के अलावा मजीद किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रहेगा? क्या वाकई दोबारा एक कोई मिलिट्री अटैक या कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं, जंग छिड़ सकती है? जी जी डेफिनेटली, बिल्कुल। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दोबारा से अटैक कर सकते हैं अगर ईरान जो है वो उस पोजीशन पे नहीं आता मुज़ाकरात की टेबल के हवाले से। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान नो डाउट मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहता है। उनके वजीर खारजा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस के हवाले से वो तमाम स्टेप्स लेने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ किसे आएंगे। हम किसी सूरत के अंदर ऐसी किसी पॉसिबिलिटी में नहीं जाएंगे जहां विन विन सिचुएशन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका समेत तमाम दुनिया के जो कंसर्न्स हैं इस न्यूक्लियर जो उनका टेक्नोलॉजी के हवाले से जो उनका सारा प्रोग्राम है कि किसी सूरत के अंदर इसको हम उस तरीके से वेपनाइज नहीं करना चाहते। लास्टली क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट्स हैं, खासतौर पे जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी अभी उनका हालिया दौरा था, ईरानी सदर भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये इन सो मैनी ईयर्स हम देख रहे हैं कि कोई किसी भी ईरानी प्रेसिडेंट का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले इब्राहिम रईसी साहब, लेट इब्राहिम रईसी साहब दौरा कर चुके हैं। ये इन एंगेजमेंट्स को किस तनाजुर में आप देख रहे हैं? जी बड़ी सिग्निफिकेंस है। 12 रोजा जंग के तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए इसकी बड़ी ड्रास्टिक रेपरकशंस हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया जो है वो कन्नी कतराता रहा और किसी सूरत में उसने ईरान की हमायत नहीं की और इसराइल को उस तरीके से कंडेम नहीं किया। चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मजम्मती करारदाद हो, हमने उसको देखा कि वो बिल्कुल बैक ऑफ कर गया उस चीज़ से, जबकि पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन के ऊपर उन्हें सपोर्ट कर रहा था। सिर्फ रेट्रिक में नहीं, जुबानी कलामी नहीं कर रहा था। हम यूनाइटेड नेशन में भी फाल किरदार अदा कर रहे थे गैर मुस्तकिल रुकन के तौर के ऊपर, और हमने जिस तरीके से उनकी पोलिटिकल
लीडरशिप के साथ एंगेजमेंट की और वहाँ आज़मीन हज जो हैं उनको यहाँ के ऊपर अकोमोडेट किया, और हर फोरम के ऊपर, इवन IAEA के फोरम पे हमने ईरान के खिलाफ वोट नहीं किया। तो उसके तनाजुर में मुझे लगता है कि ये सिंबॉलिक दौरा नहीं है, ये बड़े लॉन्ग टर्म इसकी इंप्लीकेशन होगी खित्ते में, एक ऐसे वक्त में जब इंडिया चाबहार के ऊपर डेवलपमेंट के हवाले से पिछले साल मई में $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हामी भर चुका है वहां के ऊपर, और जिस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पे इंसर्कल करने की उसकी पॉलिसी है, और एक ऐसा चाबहार पोर्ट जो कि 75 किलोमीटर सिर्फ दूर है यहाँ पे हमारे गवादर पोर्ट से। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान ईरान के टाइज को मैं मजबूत होता देख रहा हूँ, और इंडिया के हवाले से जो ईरान के मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने बहुत संजीदगी से लिया है इंडिया की इस मुजरमाना खामोशी को, क्योंकि इंडिया डेलिकेट बैलेंस चाह रहा था कि यहाँ के ऊपर इनको भी मैनेज कर ले, जिनसे इक़्तिसादी ताउन है और इजराइल से दफाई मुआहदे हैं उनको भी कर ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।